कब आफ्टरनून, कब इवनिंग। बच्चों अब आप सबसे पहले ये बताओ, मेरी वॉइस आप सबको एकदम क्लियर है? क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि वॉइस लो है तो आप मुझे एक बार बता देना। अब आप ये बताओ, अभी तक हमने परसेंटेज में जो भी करा है उसमें आपको कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट बताओ संजय। सर मतलब एक सम था जिसमें हम परसेंटेज कन्वर्ट इनटू, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन वो जो फ्रैक्शन बनता है, देन उसका डिनोमिनेटर हम ओरिजिनल एज एन ओरिजिनल नंबर लेते हैं एंड न्यूमरेटर एज ए न्यू नंबर लेते हैं। तो ओरिजिनल नंबर लेते हैं वो तो समझ गया, पर जो न्यू नंबर हम लेते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। आपको ये कंफ्यूजन है, हम ओरिजिनल नंबर को 6 ले रहे हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम न्यू नंबर को 7 क्यों ले? सर आप कुछ लिख रहे हैं? वो अभी आपको विजिबल होगा। अब विजिबल है? एक सेकंड सर, रिफ्रेश हो रहा है। हाँ अभी विजिबल है सर। आपको ये डाउट है, हम ओरिजिनल नंबर को 6 एज्यूम करेंगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम न्यू नंबर को 7 एज्यूम क्यों करें? यस सर। तो देखो, जब हम 6 का 116 कंप्लीट टू अपॉन 3% फाइंड आउट करेंगे तो वो 7 आएगा हमारे पास। इसलिए हम 6 का 116 कंप्लीट टू अपॉन 3% इक्वल टू 7 एज्यूम करते हैं। ये बात तो आपको बताई होगी। देखो ये नंबर है हमारे पास 100% प्लस 16 कंप्लीट टू अपॉन 3%। अब देखो ये जो भी ओरिजिनल नंबर है 100% तो ये खुद से होगा इसमें जरूर, और उसके बाद 6 का 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% मींस 1 अपॉन 6 कितना होगा 1, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7। इसीलिए हम, अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6, अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6 तो हम 6 का 116 कंप्लीट टू अपॉन 3%, इसको हम 7 एज्यूम करेंगे क्योंकि वो ऐसा होता है। बात समझ आई संदीप, या फिर और समझाऊं? तो सर एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम अभी फॉर एग्जांपल 157 1/7% का 11/7 होता है, देन 7 157 1/7। अब देखो इसमें है 100 प्लस, तो इसका मतलब 100% में तो 7 खुद से होगा, यस सर। और उसके बाद 7 का 57 1/7 कितना होगा 4। एक सेकंड रुको, हमारे सर पास मुझे है ना 1। हाँ बोलो। बेसिक मतलब जैसे हम फ्रैक्शन से आई मीन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है। ऐसे डायरेक्टली अभी जैसे हम बोलते हैं कि 11/7, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, मैं खुद नहीं देखो एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आपसे ना फास्ट नहीं होता होगा, मुझे पता है, आप इसको फास्ट नहीं कर पाते होगे, है ना? ये भी है सर। उसी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ये है हमारे पास 157 1/7, तो इसको ना ब्रेक करो, 100% प्लस 57 1/7%। अब ना इसको हम हटा दो। हमने एज्यूम करा हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7। संदीप आपको इस 7 को एज्यूम करने में कोई डाउट? सबसे पहले ये बताओ। नहीं सर। हमने एज्यूम करा हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 7, तो अगर ये ओरिजिनल नंबर हमारे पास 7 है तो 100% की वैल्यू 7 तो खुद होगी। भाई ये जो 7 है ये 100% है ना, तो ये 100% तो खुद से होगा। अब हमें 7 का 57 1/7 फाइंड आउट करना है, क्या होगा?
57 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी 4/7। तो अगर हम 7 का 57 1/7 मीन्स 4/7 फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 4, और 7 + 4 कितना होगा 11। 7 अच्छा + अच्छा, 4 कितना होगा 11। हाँ सर ये समझ गया, ये समझ गया। कल मेरे को बहुत सारे जन समझा रहे थे पर समझा नहीं, ये नीचे वाला पार्ट एंड ऑल मुझे समझ गया 11 का। और सिर्फ अभी एक और डाउट था, 57 1/7 जो है ना, वो हमने ऐसे अभी जो 4/7 आया है ना, उसका वर्किंग आप एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज। ओके, वैसे बच्चों आपको ये पार्ट समझा दिया, एक बार आप सब भी बताओ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो बच्चों। देखो हमारे पास 2 बैच ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज है, मतलब एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आपके बैच में, तो मेरे को ये याद नहीं रहता किस बैच में हम कहाँ हैं। तो आप मुझे ये बात सबसे पहले बताओ, ये बात आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे 57 1/7 4/7 की फ्रैक्शन है, ये आपको समझाया था बच्चों या नहीं, बोलो। यस सर। समझाया था ना, ठीक है। संदीप 1/7 बताओ कितना होगा। 14 2/3। 14 2/7 1/7 हमारे पास है, आप 4/7 फाइंड आउट करो कितना होगा, सब बच्चे ट्राई करो भाई। अगर हम 1/7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 4/7। सेम 4 की मल्टीप्लाई हमें 14 में भी करनी पड़ेगी, एंड सेम 4 की मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करनी पड़ेगी, तो हमारे पास कितना होगा 56 + 8/7%। संदीप यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो 8/7 हमारे पास प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है सर। अगर कहीं भी इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 × यस 1 कितना होगा 7, और 1 हमारे पास कैरी, तो 8/7 कितना होगा 7 × 1 और +1। तो अब हम 8/7 के प्लेस पर 1 कंप्लीट 1/7 पुट करेंगे, तो ये कितना होगा 56 + 1 + 1/7। एंड अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 57 1/7। बात समझ आई संदीप? हाँ सर, थोड़ी वो, सिर्फ लिंक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, तो नहीं आगे देखो, हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा सर शायद। हाँ देखो ये जो आपके पास मेथड समझाया था ना, देखो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी ये इसलिए आता है क्योंकि मैं इन पर प्रैक्टिस करता हूँ। आप एक बात हमेशा याद रखो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यस सर। प्रैक्टिस करना संदीप, आप थोड़ी सी, अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप फिर से क्लियर कर लेना। चलेगा कि कल ग्रुप में भी बहुत सारे जन ट्राई किया मुझे समझाने के लिए, पर वो हो नहीं पाया, इसलिए आज आपसे ही पूछ लिए। कोई बात नहीं, आप बच्चों से भी पूछो, मुझसे भी पूछ सकते हो, हम सब आपके लिए ही तो हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अब आप एक बात बताओ, आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों बातें पता है क्या होती हैं, बोलो। यस सर। बताओ सोनाक्षी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? 2 L into into length B। into breadth। बिल्कुल, L × B। भाई बाकी सब हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना। देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ को हमने 40% इंक्रीज करा, एंड इसकी ब्रेथ को हमने 20% डिक्रीज करा, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एरिया में कितने चेंजेस होंगे। क्वेश्चन समझ आया बच्चों?
भाई हमारे पास रेक्टेंगल की कुछ भी लेंथ होगी, कुछ भी लेंथ हो, अगर हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया और रेक्टेंगल की जो भी ब्रेथ होगी उसको हमने 20% डिक्रीज कर दिया, तो एरिया में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होंगे। हमें वही फाइंड आउट करना है, एरिया में कितने परसेंट के चेंजेस होंगे। देखो रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। अब आप सबसे पहले ये बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या होगी। 40% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों। देखो इस फ्रैक्शन वाली बात पर ना आपको जरूर बोलना है, बैठकर नोट्स बनाने से कुछ भी नहीं होगा। 40% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 2/5। देखो अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट, सपोज अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, सपोज हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, तो न्यू लेंथ कितनी होगी, बोलो सब बताओ। अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5 तो न्यू लेंथ कितनी होगी। भाई आपने ओरिजिनल लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया। अगर ओरिजिनल लेंथ है 5 तो 5 का 40% कितना होगा 2, तो लेंथ को आपने 2 इंक्रीज कर दिया, 7 तो न्यू लेंथ कितनी होगी 7। यहाँ आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज करा है। अगर ओरिजिनल लेंथ है 5 का 40% होगा 2, अगर आप 5 में तो 2 को इंक्रीज करोगे तो हमारे पास लेंथ कितनी आएगी 7। सेम आप ब्रेथ को देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5 1/5। अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5 तो न्यू ब्रेथ कितनी होगी 4 देखो आज की हमारी कंप्लीट क्लास में ये कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए बच्चों आप सब बोलो, मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं, अगर अब नहीं बोलोगे तो फिर बाद में कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास L की वैल्यू है 5, B की वैल्यू भी है 5, तो एरिया कितना होगा 25। अब प्रेजेंट में हमारे पास L की वैल्यू है 7, B की वैल्यू है 4, तो एरिया कितना होगा 28 28। ओरिजिनल एरिया था हमारे पास 28, ओरिजिनल एरिया था हमारे पास 25, न्यू एरिया है हमारे पास 28, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा 3 ये तो देखो एरिया हमारे पास 3 इंक्रीज हुआ। ये आपने किस वैल्यू से चेक करा 25 से या 28 से 28 से 28 तो से कैसे 25 25 से भाई हमने 25 से देखा ना, हमारे पास ओरिजिनल एरिया था 25, अब हमारे पास एरिया हो गया 28, तो हमने 25 से मेजर करा ना, 25 से 28 हुआ, तो हमारे पास 3 इंक्रीज हुआ अपॉन 25, क्योंकि हमने 25 से मेजर करा है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 12 तो एरिया हमारे पास 12% इंक्रीज होगा। 12%। बताओ बच्चों बात समझ आई, सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया बताओ। सर, ये 3/25 जो किया। देखो ओरिजिनल एरिया हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, एरिया में कितने चेंजेस हुए, फाइंड द परसेंटेज इन द एरिया। हमारे पास स्टार्टिंग में एरिया कितना था 25 अब हमारे पास प्रेजेंट में एरिया कितना है 28 तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ 3 अब ये जो हमने चेक करा है 3, ये 25 से चेक करा है या फिर 28 से, बताओ। तो 28 25 से 28 हुआ है ना, 28 से थोड़ी ना 25 हुआ है भाई। हमारे पास एरिया था 25 और 28 हो गया, तो हमने 25 से तो चेक करा इसको, इसलिए 3/25 मल्टीप्लाई 100।
कितना होगा 12%। समझ आई बच्चों बात? हाँ, यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ से आप एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बात समझो, वो बात क्या है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, हमें कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू गिवन है? इस क्वेश्चन नहीं। को देखो, ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ओरिजिनल लेंथ या फिर ओरिजिनल ब्रेथ गिवन है? बताओ बच्चों। नहीं। नो। हमने सब कुछ खुद से ही एज्यूम करा है ना। तो इसका मतलब अगर हमें कभी भी परसेंटेज अगर हमें कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है, अगर हमें कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू गिवन भी है तब भी हम उसको हटा देंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने में ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। इस बात को नोट कर लेना, दिल में बसा लो, मतलब ये बात तो याद ही रखना स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं है। बात समझ आई बच्चों? यस। अब देखो, अगर इस सेम क्वेश्चन में आप कोई लेंथ को कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपका मन करे, और ब्रेथ को भी कुछ भी एज्यूम करो जो आपका मन करे, एरिया में चेंजेस 12% ही होंगे। तो इसीलिए अगर कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी, और इस बात को याद रखना। करो इस क्वेश्चन को रीड आउट, और एक बार आप खुद से ट्राई करो। अगर हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज करा और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा तो एरिया में कितने परसेंट के चेंजेस होंगे? सर 4। कंप्लीट बताओ, 4 इंक्रीज या फिर डिक्रीज इस टाइप। अच्छा सर डिक्रीज। करो सब बच्चे ट्राई। देखो बस स्टार्टिंग की बातें ऐसी हैं जिनको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप इन बातों को समझ जाओगे ना तो फिर आगे कुछ भी समझना नहीं पड़ेगा आपको, बस इसी के ऊपर सब कुछ चलता रहेगा। देखो, अगर सपोज हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5 तो न्यू लेंथ कितनी है? बोलो बच्चों। 6। क्योंकि हमने लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया। अगर ओरिजिनल लेंथ है 5 तो न्यू लेंथ कितनी होगी? 6। अब आप ब्रेथ को देखो, अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5 तो न्यू ब्रेथ कितनी होगी? 4। 4। हमारे पास स्टार्टिंग में एरिया कितना होगा? 25। 25। स्टार्टिंग में एरिया होगा हमारे पास 25। अब हमारे पास प्रेजेंट में एरिया कितना है? 24। 24। स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया था 25, अब हमारे पास एरिया है 24। एरिया कितना डिक्रीज हुआ? 1 डिक्रीज हुआ। और ये 1 जो हमने चेक करा है इसको 25 से चेक करा है या फिर 24 से? 25 से। 25 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास एरिया में कितने चेंजेस होंगे? -4%। -4% का मीन्स अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज करें और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करें तो हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 4% डिक्रीज हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन समझ आए बच्चों या फिर कोई भी डाउट? नो सर। बोलो बच्चों। क्लियर है। एकदम क्लियर।
सर यस सर। Yes. हाँ सिक्स बोलो। सिक्स सिक्स वाला एक बार थोड़ा सा नहीं बिल्कुल बताओ तो आप क्या बताना है, मैं तो खुद से पूछ रहा हूँ। सर जैसे सर स्टीव स्टार्ट आप एक स्टार्ट कर दो वापस, मुझे समझ जाएगा, एक बार वापस बता दीजिए सम प्लीज, थोड़ा सा कैचअप नहीं कर पाया प्रॉपर्ली मैं। नहीं कोई बात नहीं। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बोला करो। सर फर्स्ट वन सिक्स्थ वन सर। एक सेकंड। यस सर। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। सबसे पहले आप लेंथ को देखो, अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, संदीप अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5 तो न्यू लेंथ कितनी होगी भाई, 5 को हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो न्यू लेंथ कितनी होगी 6। समझ आई 5 से 6 कैसे हुआ। यस सर। सेम अब आप ब्रेथ को देखो, ब्रेथ को हमने 20% डिक्रीज करा है, 20% की भी फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5 तो न्यू ब्रेथ कितनी होगी, 5 को हमने 1 डिक्रीज कर दिया यस सर। 4। समझ आया 5 से 4 कैसे हुआ। यस सर। रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी, तो हमारे पास स्टार्टिंग में एरिया कितना होगा, एल बी 5 है बी बी 5 है, स्टार्टिंग में 25। एरिया कितना होगा 25। अब प्रेजेंट में एरिया कितना होगा, एल की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4, अब एरिया कितना होगा 24। बात समझ आई संदीप यहाँ तक। यस सर। अब देखो स्टार्टिंग में एरिया था 25, अब एरिया है 24, तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ 1 एरिया 1 डिक्रीज हुआ, और ये आपने किस वैल्यू से चेक करा है 25 से। 25 है सर। 1/25 और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ओके। मींस 4% डिक्रीज। बात समझ आई संदीप। यस सर समझ गया, सिंपल। भाई किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो आप बोल दिया करो। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर के लिए, बस आप स्क्वायर में मुझे इतना बताओ, अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड है ए, अगर हमारे पास किसी स्क्वायर की साइड है ए तो एरिया कितना होगा, A square. ए स्क्वायर। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड है ए तो एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। बस अब इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करो, और ट्राई करने का मतलब हर एक बच्चा ट्राई करो, किसी से भी कुछ भी बात समझ ना आए तो उसको क्लियर करो। देखो अब एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, 3 to 4 डेज हो गए हमारी क्लास को, और एकदम सेम क्वेश्चन है इजी सा। 44% इंक्रीज, सर 44% इंक्रीज करेगा। बिल्कुल 44% इंक्रीज। भाई बाकी बच्चे भी बताओ उनके दिल में क्या बात है, कोई डाउट, बातें समझ आई या फिर कुछ भी हो बोलो बच्चों। देखो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। आंसर भी नहीं आता आपको कोई डाउट भी नहीं होता, ऐसे कैसे करते हो आप। देखो अगर हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसकी ओरिजिनल साइड है 5, अगर इस स्क्वायर की ओरिजिनल साइड है 5 तो आप ये बताओ न्यू साइड कितनी होगी 6। 6। जब हमारे पास साइड होगी 5 तब एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर 25। 25.
अब हमारे पास साइड है 6, तो अब एरिया कितना होगा? 36। 36। आपको यही फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ओरिजिनल एरिया था हमारे पास 25, अब न्यू एरिया है हमारे पास 36, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ? 11। बस अब आप ये चेक करो 11 इंक्रीज जो हुआ है इसको आपने किस वैल्यू से चेक करा है? 25. 36। 25। आप 25, ओरिजिनल sorry. से ही तो चेक करोगे ना, Yes, sir. मल्टीप्लाई 100 मीन्स हमारे पास जो एरिया है वो 44% इंक्रीज हुआ। बताओ बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? No, sir. नो सर। देखो आगे की जितनी भी बातें होंगी वो सब इन्हीं पे डिपेंड होंगी, तो अब आप यहाँ तक देखो, आपको कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करो। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखो। बच्चों अब आप मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, आप ये 5 से 6 होना, 5 से 7 होना, 5 से 8 होना, ये बात समझ आई आपको? बोलो बच्चों। Yes, sir. एकदम सब बात समझ गए? क्योंकि अब कंप्लीट मैथ इसी कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाएगी आपके पास। देखो अगर हमारे पास ओरिजिनल साइड है 5, अगर हमारे पास स्क्वायर की ओरिजिनल साइड है 5, तो न्यू साइड कितना होगी? 5 + 1 6। अगर हमारे पास ओरिजिनल साइड है 5, तो न्यू साइड कितनी होगी? 5 + 1 6। स्क्वायर का एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर। अगर हमारे पास साइड है a, तो ओरिजिनल में एरिया क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। अगर हमारे पास न्यू साइड है 6, तो अब न्यू एरिया कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। ओरिजिनल एरिया था 25, अब न्यू एरिया है 36। एरिया कितना इंक्रीज हुआ? 11। अब 11 को आपने किस वैल्यू से चेक करा है? 25 या फिर 36? 25 से चेक करा है हमने, तो 11/25, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 44%। बताओ बच्चों फटाफट से बात समझ आई? यस सर। बच्चों आज इतने दुखी क्यों हो? देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, करो इसको एक बार ट्राई। बताओ इसको सॉल्व करोगे कैसे? आप बस मुझे इतना बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बहुत अच्छा सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कुछ सोचना पड़ेगा और एकदम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। बच्चों अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इस बात को दिल में बसा लो, वो बात क्या थी अब ये बताओ। आप उस बात को दिल से बाहर निकालो। So जैसे 3200 को 80 से डिवाइड करके मिस पर आवर मिल जाएगा, एंड वो 40% मीन्स उसका परसेंट निकाल देंगे जितना पर आवर उनका वो है शायद। नहीं बिल्कुल बोल तो आप ठीक रहे हो, लेकिन उस प्रोसेस में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सर ओरिजिनल वैल्यू को भूल जाना है। बिल्कुल, तो भूल जाओ। आज
प्रिपोज डे है, जिसने आज आपको याद नहीं करा आप उसको भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर कोई आपको आज याद नहीं कर रहा तो फिर याद करेगा कब? देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने देखा और हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कभी भी ओरिजिनल वैल्यू की कोई नीड नहीं होगी। ये बात आपको अभी समझाई थी। अब तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी अभी करा था, रेक्टेंगल वाला। आप ये बताओ, आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5. 2/5। अगर हमारे पास ओरिजिनल वेजेस होगी 5 तो न्यू वेजेस कितनी होगी? बोलो बच्चों। 7. आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास ओरिजिनल वेजेस होगी 5 तो न्यू वेजेस कितनी होगी? 7। और आपने ड्यूरेशन ऑफ वर्क को 16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस कर दिया। अगर आप ओरिजिनल में वर्क करते हो बच्चों 6 आवर्स, तो अब आप कितने आवर वर्क करोगे? 5. 5। देखो आपको 1 आवर वर्क करने के लिए मिलते हैं 5 रुपीज, तो 6 आवर्स में कितने मिलेंगे? 30। 1 आवर वर्क करने के लिए मिलते हैं आपको 7 रुपीज, तो 5 आवर वर्क करने के लिए कितने रुपीज मिलेंगे? 35। बताओ बच्चों, बात समझ आई? 30 और 35 बोलो, बोलो बच्चों। यस सर। ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी अभी हमने रेक्टेंगल में करा था। अगर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यूज को हटा दोगे, और एक बात आपको पहले से ही पता है, अगर कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। बस अब चेक करो, ओरिजिनल इनकम थी हमारी 30, न्यू इनकम है 35, इनकम कितना इंक्रीज हुई? 5. अब 5 को आपने किस वैल्यू से मेजर करा है? 30 से। 30 से 5/30 कितना होगा? 1/6। और 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, इस अच्छे से क्वेश्चन में कोई डाउट? बोलो बच्चों, थोड़े से एक्टिव रहो। नहीं सर। एक बार आप बात को फिर से समझो। अगर आपको कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन है ये। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप ओरिजिनल मेथड से करोगे तो आपको मिनिमम 5 मिनट्स लगेंगे, मिनिमम। और अगर आप इसको इस मेथड से करोगे कि आपको ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं है, तब अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। डिफरेंस आप देखो और इन बातों को समझने की कोशिश करो। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो सेम टाइप के क्वेश्चंस पर, बताओ आंसर कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, अब ये भी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी और 11 भी। करो ट्राई। बताओ बच्चों, आंसर कितना होगा? increase. 75%। भाई सब बच्चे बताओ कितना होगा आंसर। नोट्स बनाने से कुछ मतलब थोड़ी। %75।
देखो आपने ये जो टिकट है सिनेमा हॉल की जो टिकट है इसको आपने 25% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास ओरिजिनल टिकट्स होंगे 5, अगर आप ओरिजिनल 5 टिकट्स को 4, अगर आप ओरिजिनल में 4 टिकट्स को सेल करते हो तो अब प्रेजेंट में आप कितने टिकट्स को सेल करोगे? 5। अगर आप ओरिजिनल में 4 टिकट्स को सेल करते हो तो अब आप प्रेजेंट में कितने टिकट्स को सेल करोगे? 5। अब सेम देखो प्राइस के लिए, द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 40%। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास एक टिकट का प्राइस होगा 5, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास एक टिकट का प्राइस है 5, तो अब न्यू प्राइस कितना होगा? 7। अब देखो हमारे पास एक टिकट का प्राइस है 4 और हमने टिकट्स को कितने सेल करा? एक टिकट्स का प्राइस है 5 और हमने 4 टिकट्स को सेल करा, तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 20। हमारे पास अब प्रेजेंट में एक टिकट का प्राइस है 7 और हमने 5 टिकट्स को सेल करा, तो अब हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 35। बताओ बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। तो बस आपको यही फाइंड आउट करना था रिवेन्यू में कितने परसेंट के चेंजेस हुए। ओरिजिनल रेवेन्यू था 20, अब रेवेन्यू हो गया 35, रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 15। रेवेन्यू हमारे पास 15 इंक्रीज हुआ और 15 को आपने किस रेवेन्यू से चेक करा है? ओरिजिनल रेवेन्यू मींस 20 से। तो 15/20 ये कितना होगा? 3/4। 3/4 कितना होगा? 75%। आप एक बात बताओ, 1/4 कितना होता है? जल्दी से बोलो बच्चों। 25%। 25%। तो 3/4 कितना होगा? 75। 75%। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। भाई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बोलो बच्चों, कम से कम डाउट पे तो बोल दिया करो, वो तो आपको ही पता चलेगा कोई डाउट है या फिर नहीं है। तो ये डायरेक्टली मींस 15 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी 75% होता है ना? हाँ बिल्कुल, वही करा हमने भी। ओके। बस हमने बार बार 100 को, उस 100 को हमने हटा दिया। चीजों को थोड़ा सा फास्ट भी तो करना है ना। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एकदम सेम है और अब की बार हर एक बच्चा बताएगा आंसर कितना होगा। बच्चों अब आप पूरी क्लास में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट कर रहे हो, आप एक आंसर तो बताओ कम से कम। देखो आपके प्रीलिम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा टफ होगा, इसलिए आप सब आंसर बताओ इस क्वेश्चन का कितना होगा। 40% इंक्रीज। 40%। वेरी गुड। फोर्टी परसेंट। भाई बाकी सब भी बताओ आंसर कितना होगा। अगर उनको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप उस बात को पूछो, लेकिन आंसर तो बताओ, कुछ तो पूछो, या तो आंसर बताओ या फिर डाउट पूछो। देखो सपोज हमारे पास ऑडिटोरियम में ओरिजिनल सीट्स हैं 4, तो न्यू सीट्स कितनी होंगी? अब प्रेजेंट में हमारे पास कितनी सीट्स होंगी? 5। अगर हमारे पास ऑडिटोरियम में स्टार्टिंग में 4 सीट्स हैं
तो अब हमारे पास कितनी सीट्स होंगी 5, और हमने टिकट के प्राइस को कितना इंक्रीज करा 12%। अगर हमारे पास टिकट का ओरिजिनल प्राइस होगा 25, तो अब न्यू प्राइस कितना होगा 28। एक टिकट का प्राइस है हमारे पास 25, तो 4 टिकट्स का प्राइस कितना होगा 100। एक टिकट का प्राइस है हमारे पास 28, 5 टिकट्स का प्राइस कितना होगा 140। बच्चों अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई क्या 4 से 5, 25 से 28? बोलो ना बच्चों, आप बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को ये समझ नहीं आता ये सर बात ये किसको 12 वाला समझ नहीं आया। 12 से आपने 12% को 3/25 कर दिया। ये मतलब कि आपको हमें लर्न करने पड़ेंगे। लर्न नहीं करने भाई। देखो आपको फर्स्ट क्लास में समझाया होगा 12%, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। हाँ सर। 12/100 कितना होगा? 4 से सर डिवाइड करो 3/100। ये तो समझ में आ गया, ये कैसे आ गया, पर एकदम से याद नहीं है ना ये चीज। एकदम से करने के लिए बोला भी किसने था? आप आराम से करो, धीरे धीरे अच्छा। प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ऐसा थोड़ी ना है सुनाक्षी सब कुछ याद कर सकते हो। अगर आपके पास 15% आ जाए हाँ। तो आप उसको याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप उसको फाइंड आउट तो कर सकते हो ना 15/100। हाँ। उसके बाद इसको आप 5 से डिवाइड करो, कितना होगा 3/20। हम्म। सब कुछ आपको याद नहीं करना। ठीक है। बच्चों अब आप मुझे एक बार बताओ, और अब तो बता ही देना क्योंकि देखो इसके बाद से ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। आपको ये बात अभी तक समझ आई? हमने 25 से 28 कैसे करा, 4 से 5 कैसे करा? बोलो बच्चों इस बात को। देखो Yes, कंप्लीट sir. मैथ इसी पे बेस होगी। अब ओरिजिनल इनकम थी हमारे पास 100, न्यू इनकम है 140। इनकम कितनी इंक्रीज हुई 40, और 40 को आपने चेक करा है 100, 40/100 और मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब हमारी जो इनकम है वो 40% इंक्रीज हुई। बताओ बच्चों यहां तक की कहानी आपको क्लियर? यस। Yes, sir. देखो इसके ऊपर ना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी किया करो। अब आप इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर से देखो और ये बताओ ये क्वेश्चन इस मेथड से समझ आया आपको? यस सर। अब ना आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व करो। और आप क्या करो, या जहां भी हमारे पास 20 है वहां आप 10 और 10 कर दो बस, और आंसर बताओ कितना होगा। सर 10% करना है। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। अब आंसर बताओ कितना होगा। देखो फिर आपको एक बहुत अच्छी सी बात समझ आएगी। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। देखो अब तो सर ऐसा 21%। 1% decrease. 1% decrease. 1% डिक्रीज। देखो अब ना आप यहाँ से एक बात समझोगे, वो बात क्या है? पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख ही लो। अगर हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया
तो रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 10 से 11 हो जाएगी। और अगर सेम हमने रेक्टेंगल की ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया तो हमारे पास ब्रेथ 10 से 9 हो जाएगी। हमारे पास ओरिजिनल एरिया कितना होगा 100, न्यू एरिया कितना होगा 99। 99 तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ -1%। ओरिजिनल एरिया था हमारे पास 100, अब हमारे पास एरिया है 99, एरिया कितना डिक्रीज हुआ 1। और 1 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एरिया डिक्रीज हुआ 1, इसको हमने मेजर करा 100 से, 1/100 मल्टीप्लाई 100, तो एरिया हमारे पास 1% डिक्रीज हुआ। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? लास्ट बात है बच्चों, अब ना आप एक बहुत अच्छी सी बात समझो। देखो जब हमने ब्रेथ को 20% इंक्रीज करा, सॉरी लेंथ को 20% इंक्रीज करा, ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा, बच्चों फटाफट से बताओ हमारा आंसर कितना आया? 4%। -4%। यस। सेम जब हमने लेंथ को 10% इंक्रीज करा, ब्रेथ को 10% डिक्रीज करा, तब हमारा आंसर कितना आया? -1। -1। तो जब आप इस बात को देखोगे, अगर हमने लेंथ को इंक्रीज करा मतलब 20 और ब्रेथ को डिक्रीज करा 20, जब भी आपके पास ये सेम वाली कंडीशन हो, मतलब जितना आपने लेंथ को इंक्रीज करा उतना ही आपने ब्रेथ को डिक्रीज करा, तो हमारे पास आंसर होगा -x²/100। x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 20, यहाँ 10, डायरेक्ट यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। बताओ बात समझ आई बच्चों? ये ओनली तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हो। अब देखो अगर हमारे पास यहीं पे 30-30 हो जाए दोनों प्लेस पे, तो बताओ आंसर कितना होगा? अगर हमारे पास दोनों प्लेस पे 30-30 हो जाए, -9। 10% कहा, 10% तो अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था। अब बताओ अगर इस सेम क्वेश्चन में अगर हमारे पास 30-30 हो जाए, हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 30% इंक्रीज करा, ब्रेथ को 30% डिक्रीज करा, तो एरिया में कितने चेंजेस होंगे? -9%। 9%। ये बात समझ आई बच्चों? देखो इसका जो यूज है वो इस चैप्टर में तो बहुत कम होगा, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तब इसका बहुत ही अच्छा यूज होगा, और वहां तक आप इस बात को भूल जाओगे। ये बात भी मुझे 100% पता है। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। सर ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने -x²/100% लिखा है, तो ये उसी केस के लिए वैलिड है जहाँ पे हमारा लेंथ इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है। और अगर ये उल्टा हो जाए तो हमारा ये सिर्फ x²/100 हो सकता है कि अगर हमारा लेंथ डिक्रीज करे और ब्रेथ इंक्रीज करे। ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। देखो आप ना डेली रिवाइज किया कर, डेली, वरना आपको ना समझ आनी बंद हो जाएंगी चीजें। और अब मैं आपको एक बात 100% बता रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज समझ नहीं आया किसी भी कंडीशन में, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे तक, क्योंकि मैं सब कुछ इस फ्रैक्शन से ही कंप्लीट कर दूंगा, सब कुछ। इसलिए इनकी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी किया करो,
और बच्चों अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। सर Thank you, sir. सर इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी क्वेश्चन मिलेंगे या चैप्टर खत्म होने के बाद? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो चैप्टर के बाद ही मिलेंगे, ठीक है सर। लेकिन जो आपको क्लास में भी कराया जाता है तो आप नोट तो करते हो ना कहीं पर, हाँ बस उसी को रिवाइज करो। अगर ठीक है। आपको स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन समझ आ गए ना, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ट्राई करो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ दो। ओके बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास जरूर करो आप अपनी। सर एक सेकंड। हाँ बोलो। सर वापस मैं आपको रिवर्स लेके जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये जिसा 157 1/7% जो था उसको वापस से एक बार आप समझा दोगे सर प्लीज? आपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखी है संदीप? हाँ सर मैंने देखे हैं, 2 दिन से सर मैं वही देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, डोंट नो व्हाई। समझ मैथ्स में में क्या इतना अच्छा है। सर हमने 157 1/7% है, देन उनको 11/7 डायरेक्टली कैसा किया वो मुझे नहीं समझ रहा है सर। 100%, इसको ब्रेक करो ना, 100% प्लस 57 1/7%। हाँ सर यहाँ तक 100, समझ आ रहा है मुझे। अब इसके बाद तो कुछ समझना ही नहीं है आपको। बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी अगर आपने वीडियो देखी है तो? 1 होगी सर। 1। और 57 1/7% की वैल्यू कितनी होगी? हाँ सर ये अभी मैंने पिछले वीडियोस में देखा था, अब उसमें कैसा आपने दिया था कि ये एक्चुअली 4/7 का वैल्यू है, करेक्ट? बिल्कुल। हाँ सर ये तो थोड़ा सा रिवर्स लेके जाना चाहूंगा, जैसे कि ये डायरेक्टली कैसा हम ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये 4/7 का वैल्यू है, आप क्योंकि डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर रहे होगे, आपको तो एक मैंने क्लास में समझाया है, इससे जो पहले वाली क्लास थी उस पूरी क्लास में तो आपको यही समझाया था ना। हाँ मैट्रिक्स सर वो फॉर्म। क्वेश्चंस थे मुझे मेरे पास, बट द प्रॉब्लम इज हियर लाइक वहाँ पे ऐसा आपने स्पेसिफिकली फाइंड 4/7 दिया गया था। नहीं, बताओ बच्चों, आपको क्लास, आपने फिर वो क्लास नहीं देखी होगी, आपको ये बात समझाई थी या फिर नहीं समझाई थी? आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अगर हमारे पास 83 1/3 है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? ये बात आपको समझाई थी या नहीं? बोलो बच्चों। शायद चले गए। नहीं, बच्चे तो है, बोलो। नहीं, ये बात आपने देखी नहीं होगी, इसकी जो पहले वाली वीडियो थी ना। नहीं सर मैंने पूरे पूरे कंप्लीट किए हैं सर, इसलिए सर मींस मैं 2 से 2 to 3 टाइम्स ज्वाइन कर करके देखा, स्टिल आई डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली। आप ये तो बताओ को समझ आया क्या नहीं, तभी तो मैं समझा पाऊंगा कुछ। सर यही जैसे 57 1/7 अपने डायरेक्टली 4/7 में कन्वर्ट किया है ना, वो मुझे नहीं समझ रहा है। आप ये देखो, वो जो आपको टेबल नोट कराई थी ना, उसमें डिनोमिनेटर 7 किस टर्म में है? एक सेकंड ना सर, 14 2/3 में। 14 2/3 नहीं, 14 2/7। उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। बताओ सोनाक्षी, ये बात बताई थी या नहीं? सर हाँ आपने ये 1/7 है। डायरेक्ट नहीं बताया था, आपने कहा था वहीं से ही नोट कर देंगे ये। तो बच्चों आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था सर। अब ये जब एक मैंने हमने कराया है 1/7 इज इक्वल टू 100/7 इक्वल टू 2/7, ये सर आपने मीन्स नोट कराया है, बट वो डायरेक्टली आया कैसा वो नहीं समझ मुझे। अच्छा, आपको सोनाक्षी ये बात आपको बताई नहीं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे 4/7 होगा? सर आपने पहले 1/7 से 57 1/7 करके दिखाया था, फिर जब क्वेश्चन में यूज था तो आपने कहा था ऊपर बताया है 57 1/7, तो वहीं से ही 4/7 लिख देंगे। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इवनिंग वाले बैच में समझाया होगा। वही बच्चा
तो फिर इससे लास्ट क्लास में क्या समझाया था आपको? एक तो दोनों बैचेस में परसेंटेज समझ नहीं आता, इससे लास्ट क्लास में सर क्या समझाया? सर आपने लास्ट क्लास में ये समझाया था 1/7 से 57 1/7 कैसे आया। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्लास में ये समझ आ जाएगा 57 1/7 से 4/7 कैसे आया। ओके संदीप? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में सर दोनों बता दीजिएगा, एक बार रिवीजन प्रॉपर्ली हो जाएगा। ये तो मुझे 100% बताना ही था, वो मैंने मॉर्निंग वाले बैच में बता दिया होगा। दोनों जगह बिल्कुल सेम चीजें हैं, वो भी यहीं पर है, आप भी यहीं पर। सर ऐसा मत कीजिए, बहुत बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर ऐसा कभी हो जाएगा ना तो आप बता दिया करो, आगे से ऐसा होगा नहीं। यस सर, चलेगा, कोई बात नहीं। आज बस आप थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा। ओके ओके सर। सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। संदीप इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ समझ आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सर क्या करे, ये साल थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप है ना सर पे, वरना नहीं होता इतना। प्रेशर तो रहेगा ही पूरी जिंदगी हमेशा, उसको कभी कोई नहीं हटा सकता, लेकिन आप जो भी वर्क करते हो उसको 100% करो, चीजें खुद ठीक होती चली जाएंगी। यस सर, श्योर। ठीक है सर, मैं दूसरा क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ मेरा। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो।